क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु नियमित रूप से जारी रहा, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि आते हैं वे अपूर्ण भूतकाल होते हैं। सुप्रभात, स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट जरूर देते रहें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। हिंदी व्याकरण पाठ काल। आज हम काल के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। काल की परिभाषा और उसके भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। मैं पहली वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ भूतकाल, भूतकाल की परिभाषा और उसके भेद। मेरी दूसरी वीडियो में रहेगा वर्तमान काल और तीसरी वीडियो में भविष्यत काल। तो अभी हम पढ़ते हैं भूतकाल के विषय में। चलिए शुरू करते हैं। काल। काल किसे कहते हैं? काल क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने के समय का पता लगे कि काम किस समय में किस वक्त पूरा हुआ है, उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल यह हमें बीते हुए समय का बोध कराता है, जैसे राम चल रहा था। वर्तमान काल यह हमें चल रहे समय का बोध कराता है, जैसे राम चल रहा है। भविष्यत काल आने वाले समय का बोध कराता है, जैसे राम चलता रहेगा। यानी भूतकाल पास्ट यानी बीता हुआ समय होता है, वर्तमान काल प्रेजेंट यानी चल रहा समय होता है, यानी जो अभी चल रहा है, और भविष्यत काल फ्यूचर को कहा जाता है, यानी आने वाले समय के बारे में हमें बताता है। भूतकाल की परिभाषा एवं भेद। परिभाषा। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से हमें बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। भेद। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल की परिभाषा। जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिले, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध नहीं होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए आदि आते हैं वे सामान्य भूतकाल होते हैं। जैसे मैंने गाना गाया, अंत में आ आया है। खिलाड़ी खेलने गए, अंत में ए आ रहा है। सीता गई, अंत में ई आ रहा है। श्री राम ने रावण को मारा,
अंत में आ रहा है। इस प्रकार से सामान्य भूतकाल में बीते हुए समय का बोध होता है और अंत में आ, ई, ए के माध्यम से हमें सामान्य भूतकाल की जानकारी प्राप्त होती है। आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है निकट। जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, अभी थोड़ी समय पहले ही क्रिया की पूर्ति हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, अभी, आ गई है आदि शब्द आते हैं वे आसन्न भूतकाल होते हैं। मैं अभी हिसार से आया हूँ। मैं सेब खा चुका हूँ। अध्यापिका पढ़ाकर आ गई हैं। मैं अभी सोकर उठा हूँ। उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से हमें पता चलता है कि काम अभी अभी ही पूरा हुआ है, लेकिन वो काम अभी नहीं, मतलब भूतकाल में अभी पूरा हो चुका है, इसलिए उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य निश्चित किए समय से पहले ही पूरा हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं वे पूर्ण भूतकाल होते हैं। जैसे वह दिल्ली गया था। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। बच्चा आया था। उसने शाम को मारा था। उपरोक्त उदाहरणों में आपने देखा कि हमारे वाक्यों में था, थे, थी आदि शब्द आ रहे हैं और अंत में ऐसे शब्दों का आना पूर्ण भूतकाल की पहचान करवा रहा है। अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था, अपितु नियमित रूप से जारी रहा, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि आते हैं वे अपूर्ण भूतकाल होते हैं। जैसे मोहन मैदान में घूम रहा था। वह हॉकी खेल रहा था। सुनील पढ़ रहा था। राहुल लिख रहा था। उपरोक्त उदाहरणों के माध्यम से हमें पता चलता है कि उनका घूमना, खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना अभी पूरा नहीं हुआ है। वो भूतकाल में चल रहा था और अभी भी चल रहा था। कुछ समय पहले भी तक वो काम पूरा नहीं हुआ था और वो लगातार चल रहा था। राहुल लगातार लिख रहा था, पहले भी लिख रहा था भूतकाल में और अभी भी वो लिख रहा था, यानी कि इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर मैं मैदान में आई तो बच्चा पहले भी खेल रहा था और अभी भी वो खेल रहा था। मेरे आने से पहले तक वो खेल रहा था। जब तक मैं वापस आई बाज़ार से
या पार्क से वापस आई तब भी वो खेल रहा था। इस प्रकार उसका खेलना पूरा नहीं हुआ था। पहले भी खेल रहा था और मेरे आने तक भी वो खेल रहा था। जब मैं वापस आई तब तक भी वो खेल रहा था। इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए या करे हुए कार्य पर संदेह प्रकट किया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी, चुका होगा, गए होंगे आदि आते हैं वे संदिग्ध भूतकाल होते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो कि वह अभी पूरा हुआ था या नहीं उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वे क्रिकेट खेले होंगे, बस छूट गई होगी, तुमने गाना गाया होगा, उसने खाना खाया होगा। यानी काम तो भूतकाल के लिए किया जा रहा है, लेकिन उस पे संदेह हो रहा है कि भूतकाल में वो काम शुरू हुआ था और अभी तक वो चल रहा है, या काम हुआ भी था पूरा या नहीं हुआ था। तो ऐसी चीज़ों के लिए जिसमें संदेह की संभावना प्रकट हो और कार्य भूतकाल में हुआ हो, ऐसे के लिए हमें संदिग्ध भूतकाल की पता चलता है कि कार्य में संदिग्धता या संदेह या शक होने की गुंजाइश उसमें होती है। उन्हें ही संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जिस प्रकार से उपयुक्त उदाहरण में वे क्रिकेट खेले होंगे, यानी इसमें बताने वाले को संदेह हो रहा है कि वो खेले भी होंगे कि नहीं। काम तो भूतकाल में शुरू हुआ होगा खेलने का, परंतु वो खेले कि नहीं खेले इसके ऊपर उसे संदेह है। बस छूट गई होगी, यानी कि अगर कोई बस पकड़ने के लिए गया तो शायद बस पकड़ने के लिए वो गया होगा कि ये हुआ भूतकाल और वो बस छूट गई होगी, इस पर उन्हें संदेह है। तो ये संदिग्ध भूतकाल होता है। हेतुमत भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से नहीं हुआ, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इसमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। पहली क्रिया तो पूरी नहीं होती, लेकिन दूसरी भी पूरी नहीं हो पाती। इसमें क्रिया के होने में कोई शर्त पाई जाए उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि मैं जाता तो वह चला जाता। यानी एक कार्य दूसरे कार्य के ऊपर निर्भर कर रहा है। एक कार्य की पूर्णता होने पर ही दूसरा कार्य भी हमें पूरा होता हुआ दिखाई देता है। अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं होगी, यदि सुरेश मेहनत नहीं करेगा तो वह सफल भी नहीं होगा। इस प्रकार से एक कार्य की करने के कारण ही दूसरा कार्य संभव होता है। इस प्रकार से ऐसे उदाहरणों में हेतुमत भूतकाल पाया जाता है। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आपको काल के अंतर्गत भूतकाल की परिभाषा, उसके भेद और उसके बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी और यह मेरी वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध हुई होगी, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और आगे भी आपके लिए इसी काल के अंतर्गत वर्तमान काल और भविष्य काल की वीडियो लेकर आ रही हूँ।
आप उसे पसंद करें और कमेंट करें कि आपको व्याकरण के अंतर्गत ये मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। पार्ट 2 वर्तमान काल की वीडियो और पार्ट 3 भविष्य काल की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। धन्यवाद।